रसीदपुरा टोल प्लाजा पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान किसानों ने टोल प्लाजा को फ्री कर रखा है। 3 कृषि कानूनों के लिए चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बुधवार को टोल प्लाजा पर किसानों ने महापंचायत की, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। महापंचायत में शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने कहा कि हमारे सामने खतरनाक चीजें परोसी जाएंगी। उन्होंने कहा, भाईचारे को तोड़ दिया, देश के तमाम पूंजीपति एक हो गए, लेकिन हमें जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर बांटकर कमजोर कर दिया गया। उपेंद्र शर्मा ने कहा, किसान आंदोलन ने भाईचारे को पुनः मजबूती दी है, जिससे तानाशाह हारेगा, किसान जीतेगा। वाले वक्त में बहुत खतरनाक चीजें हमारे सामने परोसी जाएंगी। हमारे भाईचारे को तोड़ दिया गया है। इस देश का तमाम पूंजीपति एक मंच पे है, लेकिन हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, जाट के नाम पे, राजपूत के नाम पे, मणियार के नाम पे, छीपा के नाम पे, काठी के नाम पे, कुमार के नाम पे और अलग अलग कैडर के नाम से, क्षेत्र के नाम पे, गोत्र के नाम पे बांट दिया गया है। हमारी ताकत को कमजोर कर दिया गया है, हमारे भाईचारे को तोड़ दिया गया है। इसलिए इस किसान आंदोलन ने हमारे उस भाईचारे को पुनः मजबूती दी है और आज निश्चित रूप से ये रण हम जीत के निकलेंगे, क्योंकि हमारा भाईचारा फिर मजबूत हुआ है। हम जीतेंगे, ये कारपोरेट घराने हारेंगे, तानाशाह हारेगा, कमेरा जीतेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में आपके आंदोलन की शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप साथ। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक पेमाराम ने कहा कि नए कृषि कानूनों के लागू होने पर किसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होने के बाद हमें वही फसल बोनी होगी जो कंपनी बताएगी। पेमाराम ने कहा, जमीन के आधार पर बैंक क्रेडिट कार्ड बनाकर देता है, लेकिन ये कानून लागू होने के बाद पहले कंपनी के पास जाना पड़ेगा, फिर कंपनी चाहेगी तभी क्रेडिट कार्ड बनेगा। पेमाराम ने कहा, नए कानूनों के अनुसार उपज का भाव भी कंपनी ही तय करेगी। सीमा थी, व्यापारी को इतना अनाज खरीदेंगे, उसे अपनी दुकान के बाहर लिस्ट देनी पड़ती थी, उसे हटा दिया। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये और ही बुरा है। या अपने इलाके में पशुधन है, आज आप और हम तय करते हैं कि मेरे खेत में 4 गाय है या 4 भैंस है। मान लो 30 बीघा जमीन है, मैं चाहता हूं 10 बीघा में बाजरा बोले तो शायद पशुओं के लिए कड़वी हो जाएगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लागू होने के बाद चाहे पशुओं को बेचना पड़े, हम बाजरा नहीं बो सकते, हमें वही फसल बोनी पड़ेगी जो कंपनी कहेगी। यही नहीं है, उसमें एक प्रावधान और है। आज तो आप और हम, हमारी जमीन है, हम किसान क्रेडिट लेने के लिए कहीं भी जाते हैं, कोई पंजाब नेशनल बैंक रसीदपुरा चला गया, कोई दूसरी बैंक में चला गया। ये सही है कि हमारी जमीन को गिरवी रखने के बाद हमारी जमीन की कीमत के अनुसार बैंक क्रेडिट कार्ड बना करके देती है। ये कानून भारत की धरती पर लागू होने के बाद हम सीधा किसान क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते, पहले कंपनी के पास जाना पड़ेगा। कंपनी अनापत्ति देगी तो हम बैंक के पास जाकर के किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, वरना किसान क्रेडिट कार्ड किसान को नहीं मिलेगा। जमीन हमारी, हमारे पुरखों ने लड़कर के सामंतवाद, अंग्रेजी हुकूमत और उस जमीन पे अपना नाम दर्ज कराया। आज कंपनी पुनः आ रही है कि बोने के लिए कंपनी कहेगी वो बोना। किसान नेता सत्यजीत भीचर ने कहा कि संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 6 फरवरी से रसीदपुरा टोल प्लाजा पर किसानों का अनिश्चितकालीन पड़ाव दिन रात जारी है। भीचर ने कहा, तीनों काले कानून वापस नहीं होने तक टोल प्लाजा फ्री रहेंगे और किसानों का पड़ाव जारी रहेगा। टोल प्लाजा पर किसानों की सभा को किशन पारीक, सागर खाचरिया, रामप्रसाद जांगेड़, भगवान सिंह, सुरेश बगड़िया, रामेश्वर थोरासी, उदय सिंह, सुरजाराम पलथाना, पन्नी सिंह, पलथाना सरपंच राजेंद्र, रेखा जांगेड़, भावना बगड़िया, महावीर पूनिया, मोहन सिंह, मनोज खीचड़ सहित कई किसानों ने संबोधित किया। किसानों के टोल फ्री करने पर टोल प्लाजा सूना पड़ा है। किसानों ने टोल प्लाजा के बीच ट्रैक्टर खड़े कर रखे हैं, जिससे वाहनों का साइड से आवागमन हो रहा है। किसानों की महापंचायत में शामिल महिलाएं मंगल गीत और लोक गीतों की प्रस्तुतियां दे रही है। किसान मोर्चा के आह्वान पर पिछले 6 तारीख से लगातार यहाँ रसीदपुरा टोल के ऊपर एनएससी वाले बड़ा डालकर टोल फ्री किया हुआ है। आज यहाँ आसपास के इलाके के
हजारों किसानों ने इकट्ठा होकर महापंचायत में अनेक नेता हमारे बीच में पहुंचे। उन्होंने अपनी बात रखी और पुनः महापंचायत में ये प्रस्ताव पास किया गया कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक किसान मोर्चा की मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक हमारा रसीदपुरा खुड़ी टोल प्लाजा अनिश्चितकालीन के लिए टोल फ्री रहेगा। दिन रात महापड़ाव यहाँ जाएगा। कानून बना करके हिंदुस्तान को लूटने के दिन रात यहाँ